अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अख्तर है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। हमारा लास्ट लेसन था एफबीए और एफबीएम के बारे। एफबीए क्या है और एफबीएम क्या है, मैंने लास्ट लेसन में वो बता दिया आपको इन डिटेल। जो है ना वो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है। आज का जो हमारा लेसन है वो है कि हमने अपनी जो लिस्टिंग की हुई है उसकी प्राइसेस को compete कैसे करना है। जैसे कि अदर सेलर्स भी बहुत ज़्यादा जो है ना सेल करने वाले लोग अमेज़न में मौजूद होते हैं, उनके साथ अपनी प्राइसेस को compete करके आपने अपनी सेल को कैसे इंक्रीज करना है। अगर आपकी प्राइस जो है वो competitive नहीं होगी तो आपको सेल बहुत कम आएगी। लेकिन इसमें ये है कि हमने प्राइस को competitive कैसे करना है। competitive प्राइस जो है वो आपके हज़ारों कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है आपकी लिस्टिंग की तरफ। तो ये वाज़ेह है कि कस्टमर एक जैसी प्रोडक्ट में से लो कास्ट वाली जो प्रोडक्ट होगी उसमें से ही पिक करेगा। हम एज ए सेलर्स ये मुश्किल होता है कि आप अपनी प्राइस को मेंटेन रख सकें जो ट्रेंडिंग प्राइस में चल रही होती है, क्योंकि ये मुमकिन है कि आप अपनी प्राइस सेट कर लें हर प्रोडक्ट की, लेकिन इसमें जो टाइम लगेगा हो सकता है वो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर दे और आप अपने कस्टमर को जो दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं वो ना दे सकें। क्योंकि जब आप अपनी प्राइस मेंटेन करने में लगे रहेंगे तो आप अपनी दूसरी कस्टमर सर्विसेज को टाइम नहीं दे सकेंगे। ऑनलाइन कारोबार में आपने हजारों सेलर्स को compete करना होता है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी प्राइस को कैसे competitive रखना है और कैसे दूसरे सेलर्स के साथ compete करना है। कस्टमर्स उन सेलर से खरीदेगा जो competitive प्राइस देगा, जो लो प्राइस देगा। ये तो वाज़ेह है कि कस्टमर कभी भी एक जैसी चीज़ें देख के तो उनमें से महंगी चीज़ को पिक नहीं करेगा, वो तो देखेगा कि जो लेस कॉस्ट वाली प्रोडक्ट है वो उसको पिक करेगा। इसलिए हमने competitive प्राइस के पीछे जो है ना वो बहुत तवज्जो देनी है, क्योंकि कस्टमर जब बायर आपका ढूंढता है कोई भी प्रोडक्ट तो वो सारी चीज़ों को देखता है कि कौन सा सेलर जो है ना वो अच्छी ऑफर दे रहा है। अच्छी ऑफर में से आपकी प्राइस आ सकती है, टाइम पे डिलीवरी है, और जो टाइम पे डिलीवरी देता है उसको भी कस्टमर जो है ना पसंद करता है, उसकी भी प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें ये है कि आपको जैसे आपने मार्केट के साथ साथ चलना होता है। जैसे कि मार्केट में प्राइसेस फ्लैक्चुएशन जो है वो बहुत हाई होता है। आपकी प्राइसेस जो है ना मार्केट में जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, जिसकी आपने लिस्टिंग की हुई है, उसकी फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कभी नीचे कभी ऊपर। मार्केट में दूसरे सेलर जो है फ्लैक्चुएशन के साथ साथ चल रहे हैं, तो आप अपनी प्राइस को सिर्फ एक जगह पे स्टक रखेंगे तो आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल सेल ही नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट स्टक हो जाएगी। जो सेलर्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रखते हैं, उनकी कैटलॉग फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी है, तो वो तो इसमें फंस जाते हैं। अगर वो खुद ही सारा कुछ करेंगे, उसकी प्राइस को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, तो उनका तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैटलॉग जिन्होंने बनाई होती है, जैसे कि ब्रांड्स हैं या कोई भी सेलर्स है, उसने बहुत ज़्यादा 100 या 1000 के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है, तो वो मार्केट की फ्लक्चुएशन के साथ साथ नहीं चल सकता। क्योंकि मैनुअली जब वो आप एक एक प्रोडक्ट को उसकी प्राइस जो है ना फ्लक्चुएशन के साथ compete करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को खोलेगा, उसकी चेंजिंग, उसको एडिटिंग करेगा, उसकी प्राइस चेंज करेगा, तो एक एक प्रोडक्ट करके उसका तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा कि वो फिर एक किसी एक्सपर्ट को हायर करेगा। एक्सपर्ट को हायर करेगा तो ज़ाहिर है उसमें उसकी जो है ना वो फिर एक्सपेंस शुरू हो जाएंगे। आपके वो एक्सपेंस भी जो है एक्सपर्ट के, जो आपने अपनी सैलरी पे करनी है, वो भी आपके सैलर अकाउंट में पड़ने हैं, आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अमेज़न ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया कि उसने एक खुद कफील एक टूल लॉन्च किया है, जिससे हम प्राइस को सेट करके तो हम छोड़ देते हैं, और वो खुद ही अमेज़न का जो टूल है ना आपकी प्राइसेस खुद ब खुद चेंज करता रहता है। अगर आपने किसी के मुकाबले में जो दूसरे सेलर्स अमेज़न में बैठे हुए हैं, वो अगर अपनी प्राइस को नीचे करेंगे, आपने जिस हिसाब से फिक्स किया होगा उस टूल को ऑटोमेटिक में लगाया होगा, उसी हिसाब से 10-5 पैसे जितने आपने फिक्स किए होंगे वो उतने जो आपका कंपटीटर है वो उसकी प्राइस के साथ साथ वो आपका टूल चलता रहेगा।
اگر آپ نے 10 سینٹ 5 سینٹ یا $1 پہ فکس کر دیا اس کو، تو اگر آپ کا جو کمپٹیٹر ہے سیلر ہے وہ آپ اپنی پرائس فار ایگزامپل اگر $10 کرتا ہے تو آپ نے اس کو $1 لوسٹ پرائس میں رکھ کے فکس کیا اس ٹول کو، تو وہ آپ کی پرائس آٹومیٹکلی $9 شو کرنا شروع کر دے گا۔ جب آپ کا جو کمپٹیٹر ہے وہ اگر $11 کرتا ہے تو آپ کی پرائس جو ہے وہ ٹول $10 پہ لے آئے گا۔ ویلکم ٹو سپراؤٹ انفوٹیک۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ نے جیسے فکس کرنا ہے اس کو آٹومیٹکلی Amazon کا ٹول جو ہے نا اس کو چینج کرتا رہتا ہے، آپ کو اس میں ٹائم دینے کی دھیان دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بہت ہی ایزی اور بہت فری ٹول ہے جو کہ Amazon نے لانچ کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ یہ نیچے ایک ڈائیگرام آرٹ ورک ہے، یہ شو کر رہا ہے، جیسے یہ دیکھیں یہ 552 پرائس ہے نا، تو یہ جو فکس کی ہوئی ہے اس نے یہ ڈیفرنس رکھا ہوا ہے، اس کی 524 آ گئی۔ اگر یہ 600 پہ جائے گی تو اسی 600 کے مطابق ہی یہ اتنی پرائس 524 میں اتنی یہ پلس ہو کے اس سے زیادہ ہو جائے گی، یعنی ایک جگہ پہ فکس نہیں رہے گی یہ پرائس۔ تو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے یہ آپ کو میں پریکٹیکل کر کے بھی اب دکھاتا ہوں کہ آپ نے یہ آٹومیٹ میں پرائس کیسے لگانی ہے، کیونکہ جو می ٹو لسٹنگ کر رہے ہیں لوگ، جو می ٹو لسٹنگ کر کے سیل کر رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ٹول ہے کہ اگر آپ نے اپنی پروڈکٹ جو می ٹو لسٹنگ میں سلیکٹ کی ہوئی ہے اس کو سیل کرنے کے لیے آپ یہ آٹومیٹ لگا دیں گے، آٹومیٹک ٹول کو استعمال کریں گے، تو آپ کو اس میں دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ادروائز اگر آپ نہیں یہ لگاتے تو بار بار اگر آپ کا جو کمپیٹیٹیو پرائسز پہ جو آپ نے مینٹین رکھنی ہے اس پہ آپ نہیں توجہ دیں گے تو آپ کی سیل رک جائے گی، آپ کی سیل نہیں ہوگی، کیونکہ جو آپ کے کمپٹیٹر ہیں وہ آپ کی پرائس کو ہی دیکھ کے اگر آپ نے 524 لگائی ہے تو وہ 510 کر دیں گے۔ جب وہ 510 کریں گے تو سیم ہی پروڈکٹس جب بائر اس پہ Amazon کے پیج میں آتا ہے تو سیم ہی پروڈکٹس کو جو ہے نا وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سیم پروڈکٹس ہے، 524 کی بھی وہی پروڈکٹ ہے، 510 کی بھی وہ پروڈکٹ ہے، اور میں تو 510 والے کو ہی سلیکٹ کروں گا، کیونکہ کوئی بھی بائر ہے وہ سیم پروڈکٹس میں سے جو لیس کاسٹ والی پروڈکٹ ہے اس کو سلیکٹ کر کے اس کو پرچیز کرے گا۔ تو Amazon نے یہ اپنے ٹول میں بہت ہی آسانی کر دی ہے۔ آپ نے جب اس کو فکس کر دینا تو وہ آپ نے جب لانچ کرنا ہے اپنی جس بھی اسکوپ ہے، جس پروڈکٹ جس لسٹنگ میں بھی آپ نے اس کو فکس کر دینا وہ اس میں آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دے گا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اس ٹول کو ہم نے کیسے فکس کرنا ہے۔ وہ بہت ہی فائدہ مند ٹول ہے کیونکہ آپ کا بہت ٹائم بچتا ہے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ مارکیٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر اس ٹول کو پرائسنگ کے لیے ضرور یوز کریں، کیونکہ اگر آپ مینولی اس کو کریں گے کہ ہاں آپ کا کمپٹیٹر اگر پرائس کم یا زیادہ کر رہا ہے، فلیکچوئل کر رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ جو ہے نا اس پرائس کو اسی طرح سٹینڈ بائی رکھتے ہیں تو وہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا سیل ہونے سے رک جائے گی۔ لہٰذا ہم آج جو ہے نا اس کو پرائس کو کمپیٹیٹیو کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اور آپ کو میں اس ٹول کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ آپ نے پریکٹیکل کیسے کرنا ہے۔ تو آؤ ہم چلتے ہیں اب اپنے سیلر اکاؤنٹ کی طرف۔ اب ہم سیلر اکاؤنٹ میں آ گئے، ادھر یہ دیکھیں یہ پرائسنگ ہیلتھ، اس پرائسنگ ہیلتھ سے آپ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پرائسنگ جو ہے نا وہ کیا ہے، کس پوزیشن میں ہے۔ مینیج پرائس، یہ بھی آپ اپنی پرائس کو مینیج کرنے کے لیے ہے، لیکن جو مین چیز ہے اگر آپ سارا کچھ جو ہے نا بالکل آپ فری ہینڈ ہونا چاہتے ہیں تو آٹومیٹ پرائس میں اس کو فکس کر دیں، آپ کی پرائس جو ہے آٹومیٹک چینج ہوتی رہے گی، آپ کے کمپیٹیٹر کے ساتھ جو ہے نا آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ سامنے باہر کے آتی رہے گی۔ ہم اس کو کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں کریٹ اے کسٹمائز پرائسنگ رول، یہ رول ہم نے کریٹ کرنا ہے خود۔ ادھر ہم نے یہ دیکھیں اس میں ہے کمپیٹیٹیو فیچرڈ آفر، کمپیٹیٹیو لوسٹ پرائس، کمپیٹیٹیو ایکسٹرنل پرائس بیسڈ آن سیلز یونٹس۔ ہم نے کسی کو بھی نہیں سلیکٹ کرنا، کیونکہ اگر ہم کمپیٹیٹیو لوسٹ پرائس کر دیں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے نا پرائس 99% امید ہوتی ہے کہ آپ کی پرائس فیچرڈ آفر میں بھی آ سکتی ہے۔ جب آپ کی پرائس لوسٹ پرائس میں ہوگی تو آپ کی پرائس کو فیچرڈ آفر میں آپ کو خود سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک Amazon نے اندر ایک قانون بنایا ہوا ہے، ایک رول بنایا ہوا ہے اپنے Amazon اسٹور Amazon میں کہ آپ جب لوسٹ پرائس رکھتے ہیں تو ہمیشہ Amazon لوسٹ پرائس والی پروڈکٹ کو آگے لے کے آتا ہے۔
अगर उसने फीचर प्रोडक्ट भी दिखानी होती है तो फीचर प्रोडक्ट भी वो उन लोगों की आगे लेके आता है जिनकी प्राइस लो हो और वो डिलीवरी ऑन टाइम देते हो और उनकी रिव्यूज और उनकी रेटिंग अच्छी हो, तो उनको आगे लेके आता है। तो जब हम लोएस्ट प्राइस को फिक्स कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अमेजोन का टूल जो है इस पे वर्किंग करता रहेगा, आपकी आस्ता आस्ता प्रोडक्ट जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। इसको हम क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है कि आपने क्या नाम रखना है इसका, कोई भी रख दे आप। ये वो पूछ रहा है कि किस मार्केट में आप करना चाहते हैं। amazon.com हम सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब वो ये पूछ रहा है कि आपने वो कितनी प्राइस लो रखनी है, जो आपके कंपटीटर हैं उनसे कितनी कम प्राइस रखना चाहते हैं आप, क्योंकि इसने ऑटो चेंज करते रहना। अब जो है ना ये बिलो लोएस्ट प्राइस, ये आपने जो सिलेक्ट करना है कि आपने जो लोएस्ट प्राइस है उससे 10 सेंट 5 सेंट जितने आप रखना चाहते हैं उससे आपने रख लेना है। ये देखें हम ये 10 सेंट कर देते हैं, ये हो गया। ये जब हम कर देंगे तो बस इतना करके तो हमने ये अपना रोल जो है वो सेव कर देना, सेव दिस रोल। ये आपका जो है ना टूल रेडी हो गया। आपने जो है ना इसको जो अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, जिस जिस प्रोडक्ट पे आपने इसको ऑन करना है इस टूल को, उस प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो ये उस प्रोडक्ट पे वर्किंग करना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें एक चीज और मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। अब जैसे कि ये प्राइसेस देखें, ये मैक्सिमम प्राइस है, ये मिनिमम प्राइस। मैक्सिमम और मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये प्राइसेस नहीं चेंज करेंगे तो फिर भी ये आपका टूल काम नहीं करेगा। अब मैक्सिमम प्राइस इधर है ये 160 है और इधर 100.73 है। आप इसको जो है ना इस हालत में रखना, वो क्योंकि अगर आपका कंपटीटर है वो आपकी प्राइस से बहुत ज्यादा कम प्राइस दे देता है कि जिसमें आपको नुकसान होता है, तो आपने वो भी चीज ध्यान में रखनी है कि वो इतनी प्राइस ना आपकी नीचे चली जाए कि आपको अपनी जेब से डालने पड़ जाए। लेकिन ये चीजें जो है ना ज़हन में रख के आपने इसको मैक्सिमम और मिनिमम जो है ना आपने मिनिमम प्राइस फिक्स कर देनी है कि इससे कम प्राइस में अमेजन हमारी प्रोडक्ट सेल ना करे, चाहे आपका कंपटीटर इससे कम भी प्राइस दे रहा हो। अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये हमारा जो हमने रूल किया है, क्रिएट किया है, वो इधर आ गया। हम वो कह रहा है कि टेक एक्शन, हम ये रूल जो है इस पे अप्लाई कर देंगे। ये इस पे अप्लाई हो गया। ये इसको कह रहा है कि स्टार्ट रीप्राइसिंग, ये देखो इस पे वर्किंग ये शुरू कर देगा। ये देखा, ये कह रहा है कि 15 मिनट तक जो है ना 15 मिनट के बाद इस रूल पे जो है ना वर्किंग होनी शुरू हो जाएगी। जो मार्केट में ये बंदा ये प्रोडक्ट, कोई भी सेलर, कोई भी आपका कंपटीटर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसकी प्राइस से ये प्राइस 10 सेंट नीचे देगा उसको। मार्केट में ये आपके बायर को 10 सेंट नीचे शो करेगा। तो आपकी प्राइस जो है ना वो कंपेटिटिव प्राइस होगी तो आपकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने के चांस। वेलकम टू सप्राउट इन्फोटेक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह आप इसको कर दें, जिस जिस प्रोडक्ट पे आप चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिक प्राइस लॉन्च करें, आप उस प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट करते जाना है। जैसे कि ये है, इस पे भी आप कर दें, ये भी हो गया। अब इसी तरह ये है, इसमें कर दें, ये भी हो गया। 15 मिनट बाद आपकी जितने भी कंपटीटर हैं उनमें से जितने भी इसने देखने हैं कि 10 है 15 है 20 है, जितने भी कंपटीटर हैं उनसे प्राइस 10 सेंट इनकी कम होना शुरू हो जाएगी। आज का जो लेसन है मेरे ख्याल में वो क्लियर हो गया। जो आपका क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।